नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों आज मैं कर्ण पीड़ासना को करने का आसान तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों कर्ण पीड़ासना के नियमित प्रैक्टिस करने से जिन लोगों को सर्दी, जुकाम, नज़ला, साइनोसाइटिस की समस्या होती है वह समस्या दूर होती है। दोस्तों सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में ठंड के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण जिन लोगों को अक्सर सर्दी, जुकाम या श्वसन संबंधी विकार होते हैं इस कर्ण पीड़ासना को करने से दूर होते हैं। आइए देखते हैं कि कर्ण पीड़ासना को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों कर्ण पीड़ासना एक एडवांस पोज है। इस अभ्यास को करने के लिए आपको हलासना और सर्वांग आसन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना आना चाहिए। जब आप इन दो अभ्यासों को प्रैक्टिस कर लेते हो तभी आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने से हमें जिन लोगों को गले में खराश, गले में टॉन्सिल्स की समस्या होती है वह समस्या भी दूर होती है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं या अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद ऐसे आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। सेकंड 2 मिनट ऐसे ही सर्वांग आसन की पोजीशन पर रहें। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, रिपीट करनी है। जब हम इस अभ्यास को कर रहे हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ आ रहा है और फिर इसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हुए अपने पंजों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। जब आप ऐसे ही इस हलासना को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर ले तो आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने कानों के समीप लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अपने घुटनों को ऐसे कानों पर स्पर्श कराइए। जैसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे के ऊपर ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। हलासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को, इस कर्ण पीड़ासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों कर्ण पीड़ासना को एक बार और प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और इसके बाद ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर रहते हैं। ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे ले जाते हैं, ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों और इसके बाद दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास ऐसे रखते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा फैला लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने कान के समीप लगा लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही कर्ण पीड़ासना की पोजीशन पर रहें। अपने घुटनों को सीधा करते हुए धीरे धीरे से प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।
इस अभ्यास को करने के बाद आप पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करें। ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपने सिर को ऐसे घुटनों पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। और फिर सीधे